राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे राशियों में धनु राशि की। धनु राशि 2023 मार्च में कैसी रहने वाली है? क्या धनु राशि वाले जातकों को लाभ होगा या लाभ की इच्छा करते करते कहीं नुकसान तो नहीं होगा? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? व्यापार वाणिज्य कैसा होगा? पारिवारिक सुख कैसा होगा? अर्थात ये सब बातें हमारे मन में घूमती रहती हैं। और जब ये बातें घूमती हैं तो अनेक प्रश्न हमारे मन में स्वतः ही आ जाते हैं कि पता नहीं उस काम को करें तो लाभ होगा या नुकसान होगा। फिर हम लोग ब्राह्मणों के पास पूछने जाते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक श्रेय राशि को जरूर जाता है। लेकिन मैं तो यहां तक कहता हूं कि राशि का प्रभाव अपने स्थान पर सदृढ़ पड़ता है, मजबूती से पड़ता है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि एक राशि का आदमी राजा है और एक राशि का आदमी, उसी राशि का आदमी भिखारी है। तो उस समय जब राशि खराब है तो उस समय दोनों ही दुखी हैं। राजा अपने राज्य पे दुखी है और भिखारी अपना दुखी है। लेकिन अगर राजा सुखी है तो अपना भिखारी अपने स्तर पर सुखी है। तो हमें अपने स्तर से बात करनी चाहिए, अपने स्तर को विशेष ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि स्तर से ऊपर जैसे हम जाने की सोचेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। धनु राशि वाले जातकों का संयोग, क्योंकि धनु राशि का स्वामित्व गुरु करता है और इस समय गुरु मीन राशि पर विराजमान है। मीन भी गुरु की राशि है, धनु भी गुरु की राशि है। तो धनु राशि वाले जातकों को इस समय सुख मिलने की उम्मीद है। अच्छे सुख संपन्नता से मिले, अच्छा कार्य होगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। कोई भी ग्रह कलेश जैसी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। मार्च का महीना धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम प्रवृत्ति का महीना समझ सकते हैं। 14 मार्च के बाद कुछ ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्य और बुध, और वो भी मीन राशि में आ जाएंगे। तो उस समय भी बुध का थोड़ा सा समावेश जब मीन राशि में होगा तो मन में विकृति पैदा होगी, लेकिन कार्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यापार क्षेत्र, नौकरी आदि आप जो करते हैं उनमें लाभ आपको मिलेगा। कैरियर की अगर हम बात करें, सबसे पहले बच्चों के कैरियर की बात करें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अध्ययनरत हैं, इस समय अगर कोई ऐसी पढ़ाई वो कर रहे हैं कि उन्हें लगता है इसमें मैं सफल हो जाऊं तो मेरी लाइफ बन जाए, तो धनु राशि वाले जातकों की ये समय उज्जवल है। आपकी लाइफ बन सकती है, आप पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। और इसी के कारण आपका पढ़ाई में मन लगना, पढ़ाई के अग्रसर जो क्षेत्र हैं उनको आगे से आगे जानना, ये धनु राशि वाले जातकों की लालसा अधिक है। मार्च का महीना आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। मार्च में आपको विशेष शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है। मार्च मास में आपके जीवन में कई प्रकार की उपलब्धि प्राप्त होंगी और विशेषकर आपके जीवन में सदृढ़ता आएगी। जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो शिक्षा में अग्रसर लोग हैं, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे जातकों के लिए ये माह बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इस माह में अधिकतर परीक्षाएं होती हैं। मार्च के महीने में परीक्षाएं होती हैं। बच्चे अपनी मेहनत जो पूरी साल करते हैं उसका जो श्रेय है, जिसका रिजल्ट है, जो पेपर आते हैं
वो भी मार्च के महीने में आते हैं, तो धनु राशि वाले जातकों को इसलिए और खास बनाता है। अब बात करें बड़े लोगों की, जो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उनका कैरियर कैसा है। तो उन्हें पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, अकस्मात धन लाभ होने के आसार हैं, कई प्रकार की सुख सुविधाएं उनको प्राप्त हो सकती हैं और अनेक प्रकार से धन लाभ कमाने के साधनों से वो एक खुशी महसूस करेंगे। नौकरी अगर करते होंगे तो नौकरी में लाभ होने की संभावना है, सीनियर्स प्रेम करेंगे। कभी कभी नौकरी में दिक्कत आती है, लेकिन धनु राशि वाले जातकों को इस मार्च महीने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बुजुर्गों की अगर हम बात करें, धनु राशि वाले जातकों को 3 कैटेगरियों से मैंने आपको बताया है। तो तीसरी कैटेगरी बुजुर्ग चाहता है मेरी संतान मेरे फेवर में होए, मेरे साथ रहे, मेरी बातों को माने, मुझे इज्जत मिले, हर बुजुर्ग चाहता है। तो आज जो धनु राशि वाले जातक हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी मनोकामना पूरी होने वाली है। उनकी संतान उन्हें समझेगी, उनका सम्मान करेगी और वो जो शब्द उनसे वचन करेंगे वो वचन मानने को संतान बाध्य होगी। अर्थात उनके कैरियर क्षेत्र में भी संतान सुख विशेष महत्व रखता है और वो संतान सुख उनको मिलेगा। तो ये बात हुई धनु राशि वाले जातकों की कैरियर को लेकर, व्यापार वाणिज्य को लेकर। तो इस समय ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और आपके लिए लाभप्रद समय है। अब बात करेंगे हम आपसे शादी विवाह की। जो जातक योग्य हो चुके हैं उम्र से विवाह के लिए, तो अब तक क्या था कि आपकी जो राशि थी उसमें थोड़ा विलंब था, क्योंकि शनि जो था वो मकर राशि पर विचरण कर रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले से ही कुंभ राशि में विचरण कर गया। और जब कुंभ में विचरण कर गया तो आपके लिए लाभ के रास्ते खोल दिए। तो जो जातक शादी के लिए सुयोग्य हैं, 14 मार्च के बाद जैसे ही गुरु से सूर्य मिलेंगे, गुरु की राशि में सूर्य का प्रवेश होगा और सूर्य गुरु से जैसे ही युति होगी, उस समय आपके योग बनेंगे और आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। सुयोग्य लड़की या सुयोग्य लड़का आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि धनु राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन सुखद होगा और किसी भी प्रकार की यातना उनके वैवाहिक जीवन में अब नहीं आएगी। मार्च महीने में ही आपका रिश्ता पक्का होने की उम्मीद है और आपका जो भी जीवन साथी होगा वो आपको समझने वाला मिलने की आसार बन रहे हैं। मार्च मास में धनु राशि वाले जातक नए नए आयाम छुएंगे। प्रयास रहता है नया काम करने का, प्रारंभ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ये समय आपके लिए वास्तविक अच्छा समय चल रहा है। दाम्पत्य सुख आपका अच्छा होगा, परिवार वालों का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन शत्रुवत व्यवहार आपका बढ़ेगा। आपके शत्रु आपके सामने, जो अब तक गुप्त शत्रु थे, वो भी सामने आ सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के जो गुप्त शत्रु हैं वो सामने आने पर आपको हर कार्य में रुकावट देने की संभावना करेंगे। सोचेंगे आपका कुछ बुरा करना, थोड़ा ध्यान रखें। और ध्यान रखते हुए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में अवश्य जाएं। अगर आपके आसपास भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है
तो राधा कृष्ण मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, आप वहां जाकर के उनके सामने नतमस्तक हो, या केले के पेड़ के नीचे थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ चढ़ा करके विनती करके घी की जोत जलाकर घर आ जाएं, हर गुरुवार को करेंगे तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि शत्रु बनाए नहीं जाते, अपने आप बन जाते हैं। कामयाबी को देखकर, पैसा को देखकर, आपकी उन्नति को देखकर सामने वाले जलस करते हैं, और वही जलस शत्रु का रूप धारण कर लेती है। तो धनु राशि वाले जातकों को सोचने में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उनका जीवन मंगलमय हो। बात करें संतान सुख की, तो इस समय अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं संतान सुख आपको प्राप्त हो, तो उस पे आप अभी रुक जाएं, क्योंकि यह समय आपके लिए संतान सुख के लिए सदृढ़ नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि बुजुर्गों के कैरियर में कि संतान का सुख मिलेगा, और अब मैं कह रहा हूं संतान सुख के लिए रुक जाएं। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ऐसा क्यों? वो जब मैं पहले बता रहा था वो संतान हो चुकी थी, वो संतान अपने माता पिता के सम्मान के नियत थी, और ये संतान जन्म वाली है। इसलिए आपकी धनु राशि वाले जातकों को संतान सुख अगर प्राप्त करना है तो थोड़ा रुक जाएं, और अभी शांति रख करके ही आगे इस कदम को उठाएं। आपको सुयोग अच्छे से संतान प्राप्त होगी। और अगर अब आप संतान की प्राप्ति करते हैं तो विघ्न बाधाएं इतनी आएंगी, बहुत ज्यादा समस्या आपको क्रिएट हो सकती है। नए सुंदर आयाम आपको बनेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, धन लाभ के रास्ते अलग होंगे, देश विदेश से शुभ समाचार मिलने के संकेत मिल रहे हैं, पुराने मित्रों से मिलन हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, नए मित्र हमेशा आपको दुखदाई होंगे। धनु राशि वाले जातकों का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा है। जो ये सोचते हैं वो करते हैं, और यही समय मार्च में इनको लाभ दिलाने वाला है। अगर आपको किसी से कोई इच्छा प्रकट करनी है, इच्छा रखनी है, तो आप गुरुदेव से रखो, भगवान से रखो, आपकी अवश्य पूरी होगी। वाहन आदि का सुख आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत स्वास्थ्य में नहीं आने वाली। समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा, उच्च अधिकारियों से बैठक होना संभव है, बड़े बड़े अधिकारियों से समावेश हो सकता है, मीटिंग हो सकती है। पुराने से पुराना चला आ रहा कोर्ट केस आपके समक्ष आ सकता है, आपके पक्ष में आ सकता है। और धनु राशि वाले जातकों का जीवन में कई प्रकार की यातनाएं सहन करते हुए उन्होंने जो अब तक बनाया है, मार्च में उसको वो डबल कर सकते हैं, किसी शुभ कार्य की शुरुआत करके। मैं ये नहीं कहता कि मार्च में ही आप अरबपति खरबपति हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत मार्च में हो जाएगी अगर आप सदृढ़ता से चलेंगे तो। धनु राशि वाले जातक अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए अपने इष्ट का ध्यान करें, और प्रतिदिन मंदिर में जाएं, माता पिता की सेवा करें। आपकी जो रुकावटें कुछ हैं वो दूर होंगी। बाकी का आपका ये महीना बहुत ही उत्तम मास है और आपको श्रेष्ठ देने वाला है। इस महीने में आप जो भी कार्य आगे करेंगे, बढ़ेंगे, कर्म पर ध्यान देंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि कर्म ही है जो सफलतापूर्ण आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। कर्म अगर अच्छे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, कर्म अगर खराब है तो खराब फल मिलेगा। अब वो राशि पर निहित रहेगा, ग्रहों पर निहित रहेगा। इसी प्रकार धनु राशि वाले जातकों के कर्म को सुधारना उनका परम धर्म है, जिससे कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ
मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।